अब से 10-12 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक होटल में आगरा के एक ही परिवार के 5 लोगों की बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो सब के सब लोग हैरान थे कि यार क्या कोई अपने ही परिवार का आदमी अपने ही लोगों को कुछ इस तरह से भी मार सकता है, जिसमें अरशद और उसके पिता बदरुद्दीन ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी पत्नी और 4 बेटियों की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी थी। तो ये केस पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी हाईलाइट बना, चारों तरफ इस केस की चर्चा हुई। और इसकी वजह ये थी कि साल का पहला दिन था और साल के पहले दिन ही इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो इस कानून जो व्यवस्था थी उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े किए गए। लोगों ने बहुत आलोचना की, बहुत निंदा की इस घटना की कि ऐसे लोगों को क्या है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस घटना को मात्र 10 दिन ही बीते थे कि अब उत्तर प्रदेश के ही जिला मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक ही परिवार वालों के 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों की पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। एक और बड़ा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में अंजाम दिया गया, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या चर्चा बनी हुई है और कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हो गए। और ये लाजिम है, होना भी ऐसा चाहिए कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी राम राज्य की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आप इस हत्याकांड के बारे में सुनकर खुद हैरान हो जाओगे और आपका भी कानून व्यवस्था के ऊपर से क्या है बिल्कुल भरोसा उठ जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली, आप दिख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की स्टोरी है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां एक राजमिस्त्री के पूरे ही परिवार को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों दरअसल मैं बात कर रहा हूं राजमिस्त्री मोहीन। जी हाँ, मोहीन और उसकी पत्नी आसमा और उसकी 3 मासूम छोटी छोटी बच्ची, जिसकी उम्र 8 साल, 4 साल और एक तो बच्ची मात्र 1 साल की थी। उनकी मोहीन के सौतेले भाई नहीम और उसके साले सलमान ने बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। पहले उस परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर उनको क्या है बेहोश किया, फिर धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया गया। 3 बच्चों को मारा, मोहीन और उसकी पत्नी आसमा को मारा, और फिर सबको मारने के बाद जो पत्थर काटने की मशीन होती है उस पत्थर काटने की मशीन से उन 3 मासूम छोटे छोटे बच्चों की गर्दन को काटा गया और उनके शरीर के टुकड़े करके क्या है उनको बोरियों में भरकर बेड के अंदर ही ठूस दिया गया। दोस्तों ये वाकया इतना खतरनाक है, जो भी इसके बारे में सुन रहा है उनकी क्या है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक उत्तर प्रदेश जहां आदित्यनाथ योगी जी राम राज्य की बात करते हैं, वहां दिन दहाड़े घर में घुसकर एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार का मोहीन, जो कि एक राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री का काम करता है। पहले रुड़की रहता था लेकिन अब मेरठ शिफ्ट हुआ। लेकिन किसने सोचा था कि आज उसका मकान का निर्माण चल रहा है, आज उसका लेंटर पड़ा है और रात में ही उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहीन का सौतेला भाई नहीम और उसका साला सलमान है, जिसने तांत्रिक के प्रकरण में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों मारना बोलते ना कि मार दिया, लेकिन मारने में भी इन्होंने कितनी हैवानियत दिखाई कि पहले उन्हें बेहोशी का क्या दवाई दी गई और फिर जब वे बेहोश हो गए तो उनको धारदार हथियार से उनका गला रहता। और फिर जो बच्चे थे यार, मासूम बच्चे, एक 8 साल की उम्र, एक 4 साल की उम्र बेटी, एक 1 साल की बच्ची, यार उन बच्चों के ऊपर तो कम से कम इतना तरस खा लेते कि क्या है उनको पत्थर काटने की मशीन से काटा गया उनकी गर्दन को। तो भाई आप समझ सकते हैं कि ये लोग माफी लायक नहीं है। अब से 10-12 दिन पहले सेम घटना लखनऊ के होटल में हुई, जिसमें अरशद और उसके पिता बदरुद्दीन ने अपने ही परिवार की, अपनी पत्नी और 4 बेटियों को इसी अंदाज में बड़ी बेरहम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों ये अभी 15 दिन के अंदर अंदर दूसरा बड़ा हत्याकांड है। आगरा के लोगों को मारा गया लखनऊ के होटल में, और मेरठ के
जो सुहेल गार्डन एरिया है, लिसाड़ी गेट थाना, उसमें मोहिन के पूरे परिवार को ही मार डाला, पति पत्नी को भी नहीं छोड़ा, 3 छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारी कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है, कितनी मर चुकी है। भले ही लाख दावे करे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कि हमारे यहाँ कानून का राज है, राम राज्य है, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है, तो आप कभी भी इस बात को नहीं मान सकते कि हाँ यहाँ कानून का राज है, यहाँ क्या है, राम राज्य है। राम राज्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। ये लोग जिन्होंने इस तरह का घिनौना कृत्य किया है, इनकी एक ही सजा है, वह है सजाए मौत। जब तक आप अपराधियों को सजाए मौत नहीं दोगे जो इस तरह से हत्याकांड करते हैं, तब तक लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर कानून का डर नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा। वरना हम रोज ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं देखते रहेंगे और देखते आ रहे हैं जहां पूरे के पूरे परिवार को क्या खत्म कर दिया जाता है। पहले आप अक्सर सुनते थे कि फला को मार दिया, उसको मार दिया, लेकिन अब आप सुनते हैं कि पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। आगरा का केस अभी लखनऊ होटल में जो हुआ, वो अभी ठंडा नहीं हुआ था। उस हत्याकांड को अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दे दिया गया, जिसमें मूल रूप के जो शाहजहांपुर के रहने वाले, किठौर के रहने वाले राजमिस्त्री मोहिन पहले मेरठ रहता था, फिर अब से 10-15 साल पहले रुड़की चले गया, फिर बेचारा वहां से मकान बेच के मेरठ आया, और मेरठ आए हुए से भी 2 महीने हुए थे, किराए के मकान पे रहता था और अपना मकान बना रहा था। लेकिन आज उसका लैंटर पड़ा, उन्होंने लड्डू बांटे खुशी में कि उनका मकान बन चुका है, लेकिन रात में ही उसी के सौतेले भाई नहीम और उसके साले सलमान ने इतने बड़े जघन्य अपराध को क्या अंजाम दे दिया, जिसमें मोहिन, उसकी पत्नी आसमा, उसकी बेटी अक्सा अलीफा, ओहो, मतलब छोटे छोटे बच्चों को जब पत्थर काटने की मशीन से उनको काटा गया होगा, तो शैतान हैवान भी शर्माया गया होगा, उसकी भी रूह कांप गई होगी। लेकिन इन कातिलों की रूह नहीं कांपी, इनके हाथ नहीं कांपे, कम से कम उन छोटे छोटे बच्चों पे तो तरस खा लेते यार। तो इससे बुरा समाज, इससे बुरी घटना, इससे बुरा हत्याकांड और क्या हो सकता है। अब हम इंतजार करेंगे कि आज वो खुलासा होगा, आज वो खुलासा होगा, पुलिस उनको क्या है गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। लेकिन उनको जेल में रखना काफी नहीं है। अगर मरने वालों को सुकून आप देना चाहते हो, उनको वापस आप नहीं लाना चाहते, तो ऐसे लोगों को क्या है सजाए मौत मिलनी चाहिए, और जितनी जल्दी, जितनी इंस्टेंटली इनके ऊपर एक्शन लिया जाए उतना ही कम है। साथियों, ये दिल को झकोर देने वाली, दिल को दहलाने वाली घटना है जो मेरठ और आगरा के अंदर हुई। खैर, जो भी हुआ, मैं तो उसकी पूरी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके आप अपराधियों का इनकाउंटर करें। इन लोगों का भी इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि मरने वाले की रूह को थोड़ा क्या है सुकून मिल सके। हम मरने वाले को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम कड़े कानून बनाकर अपनी कानून व्यवस्था को मजबूत करके अपराधियों को एक मैसेज दे सकते हैं कि अगर किसी ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो उसकी सिर्फ एक ही सजा होगी, वह है सजाए मौत। दोस्तों, कमेंट करके बताएं, क्या इस घटना के अंजाम देने वाले, जिसने अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया, उसका इनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, मैं आपका इंतजार करूंगा। और क्राइम की तमाम वीडियो आज आप मेरे साथ देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।